हम अब वेबिनार अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज के वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली साइमो एडवांस के ऊपर हम बात करेंगे। और उसमें स्पेसिफिकली जो उसके न्यू फीचर्स हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्क फॉर डिटेक्शन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो साइमो एडवांस के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये हमारा एक न्यू प्रोडक्ट है। आप कह सकते हैं कि मतलब पुराने बॉडी के अंदर एक हमने फीचर्स ला रहे हैं, इंजन हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दिया। तो इस इन्वर्टर के अंदर बहुत से एडिड फीचर्स होंगे जिसकी वजह से ज़्यादा सेफ और रिलायबल होगा। डिटेल्स जो है हम आगे वेबिनार में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है इत्साम हसन है और मैं टेक्निकल सेल्स एडवाइजर हूँ में मिडल ईस्ट रीजन में मैं काम करता हूँ। मेनली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर करता हूँ। और यहाँ से जितने भी फ्रोनियस के सेल्स क्वेरीज होती हैं उन्हें मैं अपने यहाँ के लोकल पार्टनर जो हमारे हैं इनवेक्स और सॉल्यूशंस, उनके साथ मिलकर एंटरटेन करता हूँ। प्रोजेक्ट विजिट्स होते हैं, इन्वर्टर सेल्स क्वेरीज होती हैं, आफ्टर सेल्स क्वेरीज होती हैं, प्री सेल्स क्वेरीज होती हैं। उन सब क्वेरीज को मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर हैंडल करता हूँ। तो किसी भी किस्म का आपके कोई सवालात हों तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और आप उसे क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। जिन भी लोगों ने आज ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों ने यकीनन या तो मेरे व्हाट्सएप इनविटेशन से ज्वाइन किया है या फिर मेरी ईमेल इनविटेशन से ज्वाइन किया है। तो आपके पास मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी हैं। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, मैं हमेशा जो है अवेलेबल रहता हूँ। और वेबिनार के एंड पे जो है आपके पास एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आएगा। तो प्लीज़ अगर वो आए तो अपना एक ब्रीफ सा फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें। आज के एजेंडे के ऊपर आते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे साइमो एडवांस से। थोड़ी सी फिर उसकी टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएंगे ब्रीफ। और फिर मेन फीचर की तरफ हम जंप करेंगे जो कि आर्ट गार्ड फीचर है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट गार्ड फीचर काम कैसे करता है और उससे आप अपने इन्वर्टर के अंदर एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। फिर जैसे कि जो लोग फोनिक्स के साथ काम कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि सॉरी, ये जो स्नैप इन्वर्टर्स हैं, हमारे ऑलमोस्ट 2015 से हम स्नैप इन्वर्टर्स को जो है हमने लॉन्च किया हुआ है। तो इनकी जो सर्विस है, कूलिंग है, डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें जो है अब टाइम प्रूवन हो गई हैं। एक प्रोडक्ट जो कि 2015 से मार्केट में काम कर रहा है उससे कम से कम 7-8 साल की उसकी जो है टेस्टिंग हो गई है मार्केट के अंदर। तो उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे और उसके बाद फिर हम अपना वेबिनार एंड कर देंगे। सबसे पहले अब आते हैं टेक्निकल फीचर्स के ऊपर। तो आर्गार्ड फीचर तो हमने इसमें ऐड किया ही है, उसके ऊपर हमने इसके अंदर जो है इसका मैक्सिमम इनपुट करंट की रेंज भी बढ़ा दी है। अब जैसे कि गिव मी अ सेकंड। हाँ, आई होप यू कैन सी द लेजर पॉइंटर। आप देख सकते हैं कि इनके MPPT1 की जो करंट रेंज है, अगर नॉर्मल स्नैप इन्वर्टर्स जो कि पहले हमारे सिंपल साइमोस चल रहे थे उसके साथ कंपेयर करेंगे तो उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा है। न्यू फीचर आर्ट डिटेक्शन इंटीग्रेटेड है इसमें। और इस पे आपको क्लैरिटी दे दूं कि ये फीचर जो है बड़े साइमो इन्वर्टर्स में है, बड़े स्नैप इन्वर्टर्स में है। फ्रॉम 10 किलोवाट टिल 20 किलोवाट। मिड रेंज में आप देख सकते हैं 10, 12, 15, 17 और 20 आता है। पाकिस्तानी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा मेनली अवेलेबल होता है 10, 15 और 20। ये तीन साइजेस जो है हमारी मार्केट प्रेफर करती है। और तो ये साइजेस जो है अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। ओवर साइजिंग जो है एक हमारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फ्रोनियस इस वक्त आई वुड से पाकिस्तान मार्केट का एक वाहिद ऐसा ब्रांड है जो डाटा शीट पे और हर तरफ इस चीज़ को जो है टोटली इंश्योर करता है। और इस कॉन्सेप्ट का स्टैंड बाय रहता है कि आप हमारे इन्वर्टर के ऊपर 1.5 की ओवर साइजिंग कर सकते हैं। मतलब एक 10 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप 15 किलोवाट लगा सकते हैं। सिमिलरली एक 20 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप 30 किलोवाट का DC लगा सकते हैं। तो आर्कगार्ड फीचर बेसिकली इंटीग्रेट करने का पर्पस क्या है कि हम अपने इन्वर्टर्स के अंदर एक मैक्सिमम सेफ्टी को इंश्योर करें। तो आर्कगार्ड बेसिकली होता है क्या है? आर्कगार्ड जो है आपके इन्वर्टर में स्पार्किंग या जो आर्क बेसिकली जनरेट होती है किसी भी रीजन की वजह से DC साइड पे, सीरियल आर्क से हम कहते हैं।
मुमकिन है कोई वायर ब्रेकेज हो सकती है, कोई लूज कनेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से जो आग जनरेट होती है उसे इन्वर्टर जो है डिटेक्ट करता है, और फिर रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वो अपने आप को टर्न ऑफ करता है, ताकि वो जो आग जनरेट हुई है वो मजीद एक्सपेंड ना हो सके, कोई फायर हैजर्ड में तब्दील ना हो सके। तो इसके लिए इन्वर्टर के अंदर एक स्पेशल कॉन्टिन्यूस एल्गोरिदम होता है, जो कि वो मतलब टाइम टाइम टेस्ट करता रहता है, करंट को चेक करता रहता है, और जैसे ही वो डिटेक्ट करता है कि यार सिस्टम के अंदर कोई आग जनरेट हो रही है, वो अपने आप को टर्न ऑफ कर देता है, ताकि मजीद कोई हैजर्ड जो है वो एक्सपेंड ना हो। और आप कुछ साथ में एक एरर कोड भी जनरेट कर देता है, ताकि जो इंस्टॉलर है या जो इवन होम ओनर है उसे भी एक अलर्ट हो जाए। तो फ्रोनियस के बारे में बहुत से लोग जिस तरह जानते हैं कि हमारा एक कोर बिजनेस है परफेक्ट वेल्डिंग। परफेक्ट वेल्डिंग तो आर्ट्स मतलब एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम ऑलमोस्ट 1950 से डील कर रहे हैं। 1950 से हम वेल्डिंग के बिजनेस में हैं, और आर्ट्स को डील करना हमारा मतलब एक्सपीरियंस जो है तकरीबन 60 साल से भी ऊपर का बन जाता है। तो फर्क बस इतना है कि जब परफेक्ट वेल्डिंग की बात आती है तो हम आर्ट्स को प्रेफर करते हैं कि हम खुद आर्ट जनरेट करते हैं कि यार एक मेटल दूसरे पे वेल्ड हो सके। मीनवाइल जब इन्वर्टर्स में आते हैं तो हम फिर उसे अवॉइडेंस की तरफ आते हैं, क्या अगर कोई आर्ट जनरेट हो गया तो हमें उसे बंद कैसे करना है। तो इन्वर्टर की एक्टिवेशन और यूजर इंटरफेस आप लोगों को पता है ये बहुत ही सिंपल है, और आगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज़ पे देखेंगे कि आर्क फॉग को आप कैसे अपने इन्वर्टर के अंदर एनेबल कर सकते हैं, आर्क डिटेक्शन। तो सबसे पहले ये एक इंस्टॉलर का स्पेशल मेन्यू होता है, प्रॉफी इंस्टॉलर मेन्यू, जिसके लिए आपको एक स्पेशल एक्सेस कोड चाहिए होता है। तो आपके जो है थर्ड की जो है 5 टाइम्स अगर प्रेस करेंगे तो आपको ले जाएगा एक कोड एंटर करने वाली मेन्यू के ऊपर, वहां पे आप ये एक्सेस कोड एंटर करेंगे। अब ये एक्सेस कोड जो है ये आप हमारे लोकल पार्टनर इनवेक्स की R&D टीम से भी हासिल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट टेक सपोर्ट को कॉल करके भी हासिल कर सकते हैं, या हमारी सोलर SOS जो ऐप है आप उसके थ्रू भी उस पर रिक्वेस्ट जनरेट करके भी हासिल कर सकते हैं। ये मेन्यू जो है इसमें जितनी भी चीजें होती हैं, ऑप्शंस होती हैं, वो मतलब सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होती हैं, इसलिए हम एंड क्लाइंट या होम ओनर्स को हरगिज रिकमेंड नहीं करते या एक्सेस कोड प्रोवाइड नहीं करते ये। तो जब आप ट्रॉफी मेन्यू में एंटर होंगे उसमें आर्ट फॉर प्रोटेक्शन की ये ऑप्शन होगी, उसमें आप AF आर्ट फॉर प्रोटेक्शन मोड पे जाके उसे ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट जो है तकरीबन 2 से ढाई मिनट की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आप इस मेन्यू में कैसे सर्व करेंगे, आपको कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, कितनी नीचे, और फिर फर्दर आप कौन कौन से एग्जैक्ट बटन दबा के आप कैसे करेंगे। इसके ऊपर एक सेपरेट 2 मिनट की हाउ टू वीडियो आपको प्रोवाइड यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं। अब आर्क फॉर आर्क गार्ड प्रोटेक्शन जो है बेसिकली काम कैसे करती है कि इसका एक जो इन्वर्टर में प्रिंसिपल होता है कि अगर उसने एक आर्क डिटेक्ट किया है तो वो फिर एक टेम्परेरी डिस्कनेक्ट करेगा। 5 मिनट के लिए जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, 5 मिनट बाद वो ऑटो कनेक्ट करेगा। 5 मिनट के बाद जो है वो चेक करेगा अगर आर्क अभी भी सस्टेन कर रही है या एक और आर्क जनरेट हुई है तो दोबारा से वो 5 मिनट के लिए ब्रेक लेगा। ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करेगा फोर्थ आर्क डिटेक्शन तक। अगर 24 घंटे के दौरानिया के अंदर अंदर एक फिफ्थ आर्क जो है डिटेक्ट हो गया तो फिर वो परमानेंटली शट डाउन हो जाएगा। परमानेंटली शट डाउन से मतलब यह है कि उसके बाद वो ऑटो रिकनेक्ट नहीं होगा, उसे मैन्युअली प्रॉपर चेक करके आपको स्टेट कोड को एक्नॉलेज करके फिर जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। जो स्टेट कोड जनरेट होगा R4 डिटेक्शन के केस में वो होगा 244, जो कि इन्वर्टर डिस्प्ले भी आप देख सकते हो, सोलर वेब के ऊपर भी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैसेज एरर कोड डिस्प्ले हो जाएगा, तो होम ओनर को भी और जो इंस्टॉलर है जिसके पास सुपरवाइजरी राइट्स होंगे वो भी ये देख पाएगा कि यार आर फॉल्ट जो है डिटेक्ट हो गया है। और ये एक मतलब थोड़ा सा सीरियस काइंड ऑफ इशू होता है, तो उसके लिए भी एक हो जाएगा क्या साइट पे जाके वो चेक करे कि एग्जैक्टली क्यों हुआ है। अब जिस तरह आजकल मानसून सीजन चल रहा है पाकिस्तान में, तो बारिशें काफी ज्यादा होती हैं, उसकी वजह से जो है नमी आ जाती है कनेक्शंस में। अगर कोई भी DC कनेक्शन जो है लूज हो तो वो भी एक आर्ट में रिजल्ट कर सकता है। नेक्स्ट चीज बाकी इन्वर्टर की सेफ्टी फीचर्स पे आते हैं, तो हमारे तमाम स्नैपी इन्वर्टर्स के अंदर जो है DC आइसोलेटर जो है वो बिल्ट इन होता है। तो वो जो है IEC सर्टिफाइड आइसोलेटर उसके अंदर लगा हुआ है। फिर जो हमारे प्रोडक्ट के टेस्ट हैं वो स्टैंडर्ड बहुत ही एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, जो
एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं उससे भी एक स्टेप आगे जाके जो है हम अपने इन्वर्टर्स को टेस्ट करते हैं कि वो आया उन हार्श कंडीशंस को सस्टेन कर सकते हैं या नहीं। ऑटोमेटेड इंसुलेशन मेजरमेंट होती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लोकल मार्केट के लिहाज से, क्योंकि अक्सर आजकल जैसा मैंने आपको बताया कि बारिशों का सीजन है, कनेक्शन में नमी आ जाती है, कोई लूज कनेक्शन हो, कोई वायर ब्रेकेज हो, बाज़ का ऐसा भी केसेस होते हैं कि पैनल्स में थोड़ी सी माइनर माइनर माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं जिसमें नमी चली जाती है, तो उसकी वजह से एक लीकेज करंट जनरेट होता है जिसकी बेस पे इन्वर्टर जो है एक आइसोलेशन एरर देता है। तो अक्सर इस चीज़ पे जो है हमारी इंस्टॉलर के साथ डिस्कशन होती है कि वो कहते हैं आपका इन्वर्टर एरर दे रहा है। तो बेसिकली जो इन्वर्टर होता है वो सिस्टम का ब्रेन होता है। जो भी सिस्टम के अंदर फॉल्ट आएगा वो इन्वर्टर ही डिटेक्ट करके जनरेट करेगा। अगर आपके पैनल्स में कहीं पे फॉल्ट है तो पैनल्स में ऐसी कोई मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं लगी हुई जो कि आपको शो कर दे कि यार इस पैनल के ऊपर या इस स्ट्रिंग में इशू है, वो इन्वर्टर की ड्यूटी है। इसीलिए एरर जो है वो इन्वर्टर पे ही आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वर्टर आया खराब, इसका ये मतलब है कि आपने अपनी डीसी साइड चेक करनी है। सेकेंड चीज जो है सेफ्टी ऑन बोर्ड है, जिसपे हमारे जो सेफ्टी ऑन बोर्ड से हमारा मतलब है कि जो मल्टीपल हमारे स्क्यूज टेस्टिंग है, IP66 65 की टेस्टिंग है, वो सारी चीजें जो हमारे इन्वर्टर टोटली टेस्टेड होता है उन सब चीजों के लिए। और ये एडेड फीचर जो आर गार्ड का फीचर है, ये अब आपको टोरोस में भी एज अ ऑप्शनल आप चाहें तो ऐड करवा सकते हैं अपने ऑर्डर्स में। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्नैप इन्वर्टर का मॉडल है ये 2015 से चल रहा है और आज तक मार्केट में है। तो अब ये प्रोडक्ट जो है ये मतलब एंड यूजर के थ्रू ही टाइम टेस्टेड हो चुका है। तो इसकी रिलायबिलिटी, इसकी सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है अब मार्केट में टेस्टेड है। तो इनके ऊपर हम फर्दर अब जो है रोशनी डालेंगे। सबसे पहले सर्विस कॉन्सेप्ट में आप सब लोगों को पता ही है कि जो फ्रोनियस की वारंटी होती है वो रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं होती, हमारी जो है सर्विस वारंटी होती है। क्योंकि बेसिकली अगर आप इन्वर्टर रिप्लेस कर रहे हो तो आप सर्विस तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो तो बस एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इन्वर्टर की सर्विसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करा है कि हमारे इन्वर्टर की रिपेयर पर वारंटी होती है। अब रिपेयर में हमारा जो इन्वर्टर है उसका डिजाइन ही ऐसा मॉड्यूलर और बाय पार्ट्स होता है कि आपका एक बोर्ड अगर खराब हुआ है तो आप सिंपली फॉल्टी बोर्ड को चेंज करके ब्रांड न्यू बोर्ड इंस्टॉल करें और आपका इन्वर्टर जो है ओपन रनिंग होगा। तो ये एक मतलब सस्टेनेबल है हमारे लिए भी एज अ मैन्युफैक्चरर और एंड यूजर के लिए भी। एंड यूजर के लिए कैसे सस्टेनेबल है? आपके इन्वर्टर की वारंटी होती है 5 साल की। 5 साल बाद आपका अगर इन्वर्टर खराब होता है तो आपके ऊपर जो है ब्रांड न्यू इन्वर्टर की कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं आता, बल्कि आपने एक बोर्ड के लिए पे करना है जिसके लिए जो कि अगर ब्रांड न्यू इन्वर्टर से आप कंपेयर करें तो एक मिनिमम कॉस्ट है। और एक मतलब बहुत ही मैं कहूँगा कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लोगों में नहीं है कि वारंटी के अंदर अंडर वारंटी जो है सिर्फ कुछ इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें फॉल्ट आता है, रेयर होता है लेकिन कुछ इन्वर्टर्स में फॉल्ट आता है। लेकिन वारंटी के बाद आखिरकार हर इन्वर्टर का एक लाइफ होती है और उसमें उसके बाद फॉल्ट आना होता है। तो हमारा जो सर्विसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म है कि आपने एक सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है फॉर ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स। तो उस चीज को जो है हम इंश्योर करवाएं कि आपका सिस्टम 20 साल तक लास्ट करे। स्टॉक रिप्लेसमेंट की अगर बोर्ड रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे लोकल सिस्टम पार्टनर प्लस इन्वेक्स पावर सोल्यूशन के पास सारे बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। उनके पास हर वक्त स्टॉक में जो है बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। आपका जब भी इन्वर्टर खराब हो आप उनसे कांटेक्ट करके, अगर तो इशू माइनर है ऑन साइड रिजॉल्व हो सकता है तो ऑन साइड भी सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर कोई मेजर बर्निंग वगैरह होगी, आपको एक्सटेंसिव टेस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए आप उनकी लैब में भी जमा करवा सकते हैं और सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी लैब में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अब एक्टिव कूलिंग के ऊपर आते हैं। बेसिकली एक्टिव कूलिंग जो है इन्वर्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे हमारे रीजन के लिए। हमारे फ्रोनिस की स्पेशलिटी ये है कि हमारे छोटे से छोटे इन्वर्टर 5 किलोवाट से लेके बड़े से बड़े इन्वर्टर 100 तक में एक्टिव कूलिंग ही है। जबकि जो वैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कन्वेंशनल कूलिंग ऑफर करते हैं, उसमें कन्वेंशनल कूलिंग का मतलब है कि वो नेचुरल एयर के थ्रू इन्वर्टर कूल हो रहा है, उसके अंदर अपना कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है। लेकिन फ्रोनियस के छोटे से छोटे इन्वर्टर के अंदर भी एक्टिव कूलिंग जो है इंस्टॉल्ड होती है।
उसकी रीजन क्या है? एक तो ये शो करती है कि इन्वर्टर का जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा रहे। अब लाइफ स्पैन कैसे ज्यादा रहता है, इसकी मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ। आपने एक गाड़ी ली, दो गाड़ियां ली बिल्कुल सेम, 10 साल आपने उन्हें चलाया। एक को आपने बिल्कुल सिटी ड्राइव के लिए रखा, सिटी की रोड्स पे चलाया, और एक को आपने जो है रफ चलाया, ऑफ रोडिंग की रोड्स नहीं थी वहां पे चलाया। तो 10 साल बाद दोनों की कंडीशन जो है वो सेम नहीं होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो ये होता है, जिसमें आप कह लें सारे इन्वर्टर के अंदर जितना भी इक्विपमेंट लगा होता है, सेमी कंडक्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, इनका हीट से कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। हीट इनके लिए एक रफ टेरेन है। जितनी ज्यादा हीट में ये काम करेंगे उतनी ज्यादा इनकी लाइफ स्टाइल कम होगी। तो कंसिडरिंग कि आप उन्हें एक आइडियल इन्वायरमेंट, मिनिमम टेम्परेचर जितना हो सकता है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ के ऊपर इफेक्ट करती है। तो इससे इन्वर्टर के सेमीकंडक्टर कंपोनेंट की लाइफ स्टाइल मजीद इनहेंस होती है। सेकंड बड़ा पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर डिरेटिंग होती है इन्वर्टर्स के अंदर। हर इन्वर्टर के अंदर जो है टेम्परेचर डिरेटिंग होती है। जिस इन्वर्टर में एक्टिव कूलिंग होगी उसकी टेम्परेचर डिरेटिंग जो है वो लेट होगी। सेम टेम्परेचर के ऊपर उसकी टेम्परेचर डिरेटिंग लेट होगी, क्योंकि उसका अपना वर्किंग टेम्परेचर जो है वो कम था। ठीक है। और इससे ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हीट कम होगी तो सेमीकंडक्टर की लाइफ बढ़ेगी, उसका फेलियर रेट भी कम होगा। और प्रॉपर जो है फैन अंदर होता है, उसकी वजह से इन्वर्टर्स के अंदर हॉटस्पॉट नहीं बनते। हॉटस्पॉट क्या होता है? अगर आप में से कुछ लोग जो कि प्रोफेशनल्स होंगे डेफिनेटली इन्वर्टर्स पे काम कर रहे होंगे। अगर आप कभी दोपहर के 12 बजे जो है किसी इन्वर्टर को जो कि आउटडोर लगा होगा उसके ऊपर अगर हाथ रखे ना, मिड पे जहाँ पे बोर्ड्स होते हैं, तो हाथ नहीं रख सकते, वो इतना ज्यादा गर्म होता है अक्सर। तो वो बेसिकली क्या होता है, उस जगह पे हॉटस्पॉट वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से हीट बिल्डअप हो रही होती है। तो इन चीजों को जो है एक्टिव कूलिंग अवॉइड करती है, और एज अ रिजल्ट आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ती है। एनर्जी मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो हमारे जो इन्वर्टर्स है, आपको पता है अगर उसके अंदर 4 डिजिटल इनपुट्स आउटपुट्स होती हैं। आप चाहें तो लोड को डायरेक्टली इन्वर्टर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सारे उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। मॉडबस हो गया, सोलर एपीआई हो गया, लैन, ये सारी चीजें जो है इन्वर्टर के अंदर होती हैं। और साथ में आप चाहें तो हीट पंप्स वगैरह, एयर कंडीशनर्स, जिस समय का आप लोड का एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम विदाउट एनी एडिशनल डिवाइस आप कर सकते हैं। आपको बस एक रिले इंस्टॉल करनी पड़ेगी लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए, और आप उससे जो है फिर कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट ट्रबल शूटिंग और रिमोट मॉनिटरिंग, तो दो हमारे मेजर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले आता है सोलर वेब, जिसके ऊपर आप अपने सिस्टम की कंप्लीट मॉनिटरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो कंप्लीट मॉनिटरिंग में आप उसकी प्रोडक्शन देख सकते हैं। आप पिछले साल की, पिछले महीने की प्रोडक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो हमारे पास आती है, लोग कहते हैं क्या सोलर वेब प्रीमियम जो है 3 दिन से पुराने डाटा के लिए हमें सोलर वेब प्रीमियम खरीदना पड़ता है? पाकिस्तान में इस वक्त फ्रोनियस ने सोलर वेब प्रीमियम जो है सबके लिए अलाउ किया हुआ है। आप अगर उसे अपने कार्ट में ऐड करके चेकआउट करेंगे तो उसकी कोई एडेड कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगी, आप सोलर वेब प्रीमियम यूज कर सकते हैं। प्रीमियम की बेस पे आप अपना पुराना डाटा सारा, जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ, वो सारा डाटा आप मॉनिटर कर सकते हैं। सोलर वेब के ऊपर आपके इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई भी एरर आए तो आप उसका एरर कोड को मॉनिटर कर सकते हैं। और फिर एरर कोड के बाद सोलर एसओएस के ऊपर आप सेम अपने सोलर वेब के क्रेडेंशियल्स यूज कर सकते हैं। वहां पे आप जाएंगे, अपना एरर कोड डालेंगे, इन्वर्टर की डिटेल डालेंगे, आपको ऑटोमेटेड जो है ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स आ जाएंगे। अब हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि लोगों को पता है हमारा फ्रोनियस का एक सिस्टम पार्टनर सिस्टम पार्टनर का जो है कॉन्सेप्ट है, फ्रोनियस सिस्टम पार्टनर का। तो उस पे उसके थ्रू बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे सिस्टम पार्टनर्स होंगे वो सोलर एसओएस के ऊपर अपनी क्वेरीज जो है बाय द एंड ऑफ द ईयर, मोस्ट प्रॉब्लम इस चीज पे काम करें, वो दे विल बी एबल टू यूज सोलर एसओएस कम्प्लीटली, उसके कंप्लीट फीचर्स को करेंगे। लेकिन जो होगी पार्ट्स की डिलीवरी जहाँ तक कंसर्न होगी, तो वो हमारा सिस्टम पार्टनर प्लस इनवेस्ट पावर सोल्यूशन ही फॉर द टाइम बिंग, फॉर इनवेस्ट पावर सोल्यूशन ही देखेगा। स्मार्ट ग्रिड फीचर्स, जिसमें आप अपने इन्वर्टर का जो है पावर फैक्टर एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एक्टिव पावर वगैरह, कॉस्ट फी, इस तरह की वैल्यूज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो लोग बेसिकली इंस्टॉलर्स कराची में काम कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि वहाँ की नेट मीटरिंग रेगुलेशंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं कि इलेक्ट्रिक
जो है वो विजिट करती है आपके इन्वर्टर की सारी पावर जो है चेक करती है, तो वो इस चीज के साथ फर्स्ट हैंडली भी काम कर रहे हैं। अ, आप जो है स्मार्ट मीटर यूज करके अपने जो है डायनेमिक पावर रिडक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी ग्रिड जो है आपको एक मखसूस लिमिट से ऊपर फीड इन अलाउ नहीं करता, तो आप जो है स्मार्ट मीटर के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे ही उतनी पावर क्रॉस हो तो स्मार्ट मीटर जो है आपकी सप्रेस कर दे पी पावर को। फीड इन मैनेजमेंट बगैर आप किसी स्मार्ट मीटर के कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमें कितने जो है फीड इन लिमिट रखनी है 0 से 100% तक। इसके लिए कोई भी आपको एडिशनल स्मार्ट मीटर कुछ भी एडिशनल चीज रिक्वायर्ड नहीं होगी। इन सब चीजों से बेसिकली क्या है, छोटे छोटे फीचर्स होते हैं जो कि इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन है। आपको कोई एडिशनल जो है इसके लिए नहीं चाहिए होगा। तो बेसिकली इन्वर्टर जो है हमारा हर एक्सपेक्ट में जो है फ्लेक्सिबल है। डिजाइनिंग के लिहाज से देखें, सेफ्टी के लिहाज से देखें और रिलायबिलिटी के लिहाज से देखें, तो ये सारे फीचर्स जो हैं उसके अंदर बिल्ट इन है। बेसिकली डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी पर हम आते हैं, क्योंकि इन्वर्टर्स जो है हमारे इन सब इन्वर्टर्स के अंदर ड्यूअल एमपीपीटीज हैं, तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स रूफ्स होती हैं उसके अंदर जो है ये इन्वर्टर्स आइडियल हैं यूज के लिए। आप मल्टीपल अलाइनमेंट एक इन्वर्टर के अंदर यूज कर सकते हैं, और हर डिफरेंट एमपीपीटीज के अंदर डिफरेंट एमपीपीटी यूज करके आप मल्टीपल ओरिएंटेशन जो है यूज कर सकते हैं। तो डीसी रेंज आपने देखी थी इन्वर्टर्स की ऑलरेडी जो है मैक्सिमम इनपुट करंट बढ़ा दिया। उसकी रीजन ये है कि जो लेटेस्ट पैनल्स हैं आप उसके साथ भी ये इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। तो एक जो हमारा बेसिकली काफी एक्सटेंसिव चीज जिसके ऊपर हमारी कंपनी ने काम किया वो है डायनामिक पीक मैनेजर। डायनामिक पीक मैनेजर बेसिकली क्या करता है कि अगर आप इस घर पे देखें तो यहाँ पे एक चिमनी का शेड पड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो है जब भी किसी केस में शेडिंग पड़ती है, तो अगर आप इन दो कर्व्स को देखें, यहाँ पे दो पावर पॉइंट ट्रैकिंग्स बन गया। नॉर्मली एक ही होती है, लेकिन जब इस तरह का शेडिंग सिनेरियो आता है तो उसमें दो जो है पावर पॉइंट ट्रैकिंग्स बन जाती है। एक ये ग्लोबल पावर पॉइंट ट्रैकिंग होती है जो कि अपर साइड पे होती है, और एक ये लोकल पावर पॉइंट ट्रैकिंग का पॉइंट बनता है जो कि लोअर साइड पे होता है। तो हमारा डायनेमिक मैनेजर बेसिकली क्या करता है, वो एल्गोरिदम के थ्रू इस चीज को डिटेक्ट करता है ग्लोबल पावर पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, और उस पे इन्वर्टर की जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। इससे आपकी जो यील्ड है वो हायर हो जाती है। तो शेडिंग सिनेरियोज में वैसे वैसे आजकल जिस जो पैनल्स आ रहे हैं, जो पैनल्स के अंदर एडवांसमेंट हुई है, तो शेडिंग बहुत हद तक पैनल लेवल पे ही केटर हो जाती है। बट स्टिल अगर थोड़ी बहुत कसर भी रह जाती है तो वो भी इन्वर्टर लेवल पे फिर हैंडल हो जाती है। तो सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ती है। कोई एक्स्ट्रा इसके लिए आपको डायनेमिक मैनेजर के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए होती। इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन आपने बस स्विच ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है, और कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन एफर्ट भी कंसेक्टिव नहीं है। थोड़ी सी अब लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स करूंगा कि इन्वर्टर जो है ये आपको पाकिस्तान में साइमो एडवांस जो है Q3 से ऑनवर्ड्स हमारे सिस्टम पार्टनर इनवर्स पावर सोल्यूशन से मिल जाएगा। साइजेस जो हैं इसके 10 से 20 होंगे। और जो कैसे आर्ट फॉल डिटेक्ट करना है, और उसके अलावा और भी बहुत सी हाउ टू वीडियोस जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी जिन्हें आप डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ वेबिनार। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। अह, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि एक्स प्रीमियम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सोलर वेब प्रीमियम के लिए जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो वो आपको ऑप्शन देगा क्या इसे ऐड टू कार्ट कर दो प्रीमियम को। जब आप परचेज करने पे क्लिक करेंगे तो आप उसे ऐड टू कार्ट करें। कार्ट की वैल्यू जो है कोई नहीं आएगी, वो 0 0 होगी। तो आप उसे परचेज कर लेंगे तो आपका सोलर वेब प्रीमियम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। मजीद अगर आपको इस पे कोई इशू फेस करना पड़े, कोई डिटेल्स चाहिए हो, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। एनी फर्दर क्वेश्चंस? आई गेस दैट्स ऑल। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया। अगेन आप लोगों के पास मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, किसी भी किस्म का इशू हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।